सबको मालूम है कि कांग्रेस में भीतर कलह जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो अपने आप में लड़ने से फुर्सत हो तो फिर दूसरे दलों से लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जहां सरकार बना भी लेती है गलती से तो वह सरकार बचा नहीं पाती। ये आपने कर्नाटक में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, हिमाचल में भी ये संकट बना हुआ है। तो कांग्रेस में ये भीतर कलह, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये ऐसी चीजें हैं जो उनको टिकाऊ सरकार नहीं दे पाती। में आए किस प्रकार का मान सम्मान और जन समर्थन? देखिए, आम आदमी पार्टी की नीतियों से आज पूरा महेंद्रगढ़ प्रभावित है और विशेष तौर पे जो आम लोग ये सोचते हैं कि काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, 5 साल लोगों की जरूरतों पर काम करे, लोगों की समस्याओं पर काम करे, लोगों की मांगों पर काम करे, आम व्यक्ति को मजबूत करे, गरीब व्यक्ति को मजबूत करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो हर गांव में जहां भी हम जा रहे हैं, आम लोग पूरी सभाओं में अपनी भागीदारी अदा कर रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि इस बार जो ना काम करने की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, उसको खत्म करके और ईमानदार राजनीति का आगाज करेंगे। महेंद्रगढ़ में बदलाव करेंगे। महेंद्रगढ़ के अंदर ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो पार्टी है उन पार्टियों ने टिकट घोषित करने में काफी कुछ समय लिया, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, विशेष रूप से अगर कांग्रेस की बात करता हूं मैं, तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी सूची दावेदारों की रही। उन्होंने अपने दावेदारों से 20-20 हजार रुपए की रकम जो है वो भी शुल्क के रूप में ली और 20,000 की रकम लेने के बाद हजारों की संख्या में जो दावेदार थे, जो महत्वाकांक्षा रखते थे कि इस देश के लोकतंत्र में हिस्सा लेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, उनको चुनाव प्रक्रिया के आखिरी दिन तक इस झांसे में रखा गया, इस उम्मीद में रखा गया कि आपको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और अंत में जब एक दिन नामांकन का बचता है तब उसको कहा जाता है कि आपको चुनाव प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि उसका चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अपनी उम्मीदवारी रखने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। हर एक व्यक्ति के साथ जिन्होंने दावेदारी की, भरोसा किया, उनके साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल हरियाणा के अंदर शासन करने के बाद आज खिलाफत से जूझ रही है, हर एक व्यक्ति के मन में रोष है। उसने अपने प्रत्याशियों के साथ जिस तरह व्यवहार किया वो अलग देखने को है। आम व्यक्ति कोई भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो मान सम्मान के लिए जुड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, नेताओं को जो पार्टी में संघर्ष करें, पार्टी को मजबूत करें, उनको अपमानित करने का काम करती है। इस चुनाव प्रक्रिया में, इस टिकट वितरण में बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े झटके देकर उनको अपमान करने का काम किया। जी, अभी पार्टी, आम आदमी पार्टी का जैसे गठबंधन होने वाला था कांग्रेस के साथ, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कितने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं, किस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, किन रणनीति? देखिए, आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगभग मैं समझता हूं कि 85 उम्मीदवार हमने घोषित किए, उसके बाद 3 उम्मीदवार और घोषित किए और कुछ उम्मीदवार किसी कारणवश मैदान में नहीं भी उतर पाए। तो लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारी जताने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में मजबूती से लड़ रही है। इस वक्त हरियाणा की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों का कार्यकाल देख चुकी है और दोनों का शासन देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर व्यक्ति ने, हर वर्ग ने संघर्ष किया, सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी के भी मन में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची, हर व्यक्ति के मन में सिर्फ रोष है। कांग्रेस कार्यकाल में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था। जिस तरह युवाओं की काबिलियत को नजरअंदाज करके गरीबियों को नौकरी देने का काम कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था, वो आज तक
हरियाणा की जनता भूली नहीं है। क्षेत्रवाद की राजनीति जिस तरह से की गई थी, परिवारवाद की राजनीति जिस तरह से की गई थी, वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। गरीब व्यक्तियों को और कमजोर और गरीब करने पर जिस तरह कांग्रेस काम करती रही है, वो आज तक नहीं भूले हैं। तो हरियाणा के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस, दोनों के प्रति हरियाणा की जनता का मन नहीं है। एक मजबूत विकल्प के रूप में जहां दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, हर सुविधा को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी आज मजबूत विकल्प की तरह हर जनता, हर परिवार के, हर व्यक्ति के मन में एक मजबूत विकल्प बन। जिस प्रकार से आज आप आनावास में आए, ऐसे किन किन अन्य गाँवों में कार्यक्रम है? आज के कार्यक्रम आनावास आखिरी गांव था, 8 गांव में कार्यक्रम थे। शुरुआत हमने मुडायन गांव से की थी, सुरजनवास, खेड़ा, उसके बाद गागड़वास, बचीनी और नांगल हरनाथ के बाद गुचावास, झगड़ोली, आनावास। झगड़ोली कार्यक्रम किसी कारणों से हमने आज रद्द किया और आनावास गांव में ये आखिरी कार्यक्रम था। इसी प्रकार से आगे हम लोग सारे गांव में जाकर आम जनता से मिलेंगे, आम लोगों को जागरूक करेंगे और इस चुनाव में मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत मनीष जी, जैसे आप लगातार 45 साल का जिक्र करते हैं, तो 45 साल में एक नेता तो हट गया लाइन से और एक नेता बचा है, तो उस नेता पर भी काफी आरोप बताए जा रहे हैं, घोटाले के आरोप हैं, कई ऐसे कोई फ्रॉड के केस हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज को कि क्या वो पूर्ण रूप से यहाँ पे जनता के सामने आ पाएंगे इस चीज को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह के आरोपों की आप बात कर रहे हैं वो हर एक व्यक्ति आज जानता है, मीडिया के माध्यम से सबको उसकी सूचना है। ये फैसला हमारी जनता ने करना है कि इस तरह इतनी बार मौका देने के बाद जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। मैं समझता हूं कि जो हालत आज इलाके की है उससे साफ पता चलता है कि बार बार मौका मिलने के बाद भी उन्हें जो कर्तव्य उन्हें निभाना चाहिए थे वो नहीं निभा पाए। तो जनता उनके हक में फैसला नहीं करेगी। लोक सभा चुनाव में भी उसके नतीजे आपको देखने को मिले हैं। विधानसभा चुनाव में और मजबूती से जनता ऐसे व्यक्तियों को राजनीति से बाहर करके काम की राजनीति का आगाज करे। हरियाणा में बताया जा रहा है कि जैसे सैलजा गुट अलग हो गया और हुड्डा गुट अलग हो गया और ये दावा करते हैं कि हमारी 50 से ज्यादा सीट आएंगी। तो इस तरह से क्या ये दावा कोई कुछ भी कर सकता है, दावा करने की बात नहीं। हाँ, लेकिन ये सबको मालूम है कि कांग्रेस में भीतर कलह जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो अपने आप में लड़ने से फुर्सत हो तो फिर दूसरे दलों से लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जहां सरकार बना भी लेती है गलती से तो वह सरकार बचा नहीं पाती। ये आपने कर्नाटक में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, हिमाचल में भी ये संकट बना हुआ है। तो कांग्रेस में ये भीतर कलह, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये ऐसी चीजें हैं जो उनको टिकाऊ सरकार नहीं दे पाती। ये समस्या कांग्रेस के लिए जरूर है। ठीक है, थैंक यू।